जी नाज़रीन, इस खुसूसी ट्रांसमिशन में पीटीवी न्यूज़ की एक दफ़ा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और पिछले 1 डेढ़ महीने से मुस्तकिल जो हमारी ट्रांसमिशन जारी है, इसी तरह जारी सारी है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपको जो भी सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उससे आपको आगाह किया जाए और उसके साथ साथ आपको आगाही फराहम की जाए कोविड-19 के हवाले से कि क्या ज़रूरी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको अपनानी है, क्या वो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, हुकूमती फैसले हैं जो आपकी आसानियों के लिए हुकूमती सतह पर लिए जा रहे हैं। अब एक आने वाला इजलास, पिछले कुछ दिनों जो हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा एकदम से नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं कोविड-19 के हवाले से और उसकी वजूहत भी आप जानते हैं कि जिस वक्त लॉकडाउन में आसानी दी गई, उस आसानी को फॉर ग्रांटेड लिया गया हमारी आवाम की जानिब से। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा लैक कर रही थी, बल्कि मिसिंग थी, वो कहीं नज़र नहीं आई। उसके अलावा गैर संजीदा जो हमारे रवैये जिसकी बिना पर आज हम ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। मुख्तलिफ अब डिफरेंट गेस्ट के साथ उनका मैं आपसे यहाँ पे तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं जावेद सिद्दीकी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। जी वालेकुम सलाम नाज़रीन। और उसके साथ साथ डॉक्टर ताहिर शमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फिजिशियन भी हैं और उसके साथ साथ हेमेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, इससे पहले कि ज़रा मैं एक दफ़ा फिर गुफ्तगू वही करूं जो हम पहले भी कर रहे थे और जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे उनकी राय से भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाऊं, मैं आपसे ज़रा जानना चाह रही हूँ क्योंकि आपसे हमारी वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती बात होती रही है और इस हवाले से भी जब आपने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी और जो एंटीबॉडीज से टेस्ट करने की इजाज़त मिल गई है कोविड-19 पेशेंट्स का, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो कितने पेशेंट्स को अब तक आप लोगों ने ट्रीट किया है, कितने पेशेंट इस ट्रीटमेंट से रिकवर हुए हैं और आया कि वो क्रिटिकल थे, वेंट पे थे या नॉर्मल एक नॉर्मल सिम्टम्स थे उनके अंदर? बहुत शुक्रिया आपने पूरा बोलने का। जो अभी तक है वो 70 से ज्यादा लोगों को प्लाज्मा के जरिए इलाज किया जा चुका है में। अच्छा, और इसमें तीनों किस्म के लोग वो भी थे जो वेंटिलेटर पे थे, वो भी थे जो वेंटिलेटर पे चले जाते प्लाज्मा उनको नहीं लगता टाइमली, और वो भी थे जो मॉडरेट के साथ थे। तो इन सब में से अगर मैं बताऊं आपको, वो लोग जो वेंटिलेटर पे नहीं गए थे और सीवियर केसेस थे, उनमें से 86% लोग वेंटिलेटर पे जाने से बच गए और उनमें से तकरीबन 14% जो है उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी प्लाज्मा देने के बावजूद। जो लोग वेंटिलेटर पे थे उसमें से 25 से 28% लोग ऐसे हैं कि जो वेंटिलेटर पे जाने के बावजूद प्लाज्मा लगने के बाद उनमें बेहतरी आनी शुरू हुई और वो वेंटिलेटर से ऑफ हो गए। माशाल्लाह। अच्छा, और जो बिल्कुल मॉडरेट हल्की निस्बतन बीमारी थी उनको जल्दी ठीक हो गए, उनको उसकी सांस की तकलीफ और ऑक्सीजन की जरूरत और बाईपैप सीपैप की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये इस वक्त तक सबसे ज्यादा मौसर इलाज के तौर पे उभर के प्लाज्मा के जरिए जो इलाज हो रहा है दुनिया भर में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जजमेंट कि हमने इस पेशेंट या आपने मतलब एक यूनिफॉर्म वो है कि जी आपने हर पेशेंट को आप प्लाज्मा से आप ट्रीटमेंट या एंटीबॉडीज का ट्रीटमेंट आप उनको दे सकते हैं, या ये कोई पर्टिकुलर जजमेंट होती है कि इस पेशेंट को ये इस ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये बुनियादी तौर पे इन्हीं सवालों का जवाब करने के लिए ये क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है कि किस ग्रुप ऑफ पेशेंट को प्लाज्मा से ज्यादा बेहतरी आती है और किस पे बिल्कुल फायदा नहीं होता, किस पे नुकसान होता है और कब ये देना चाहिए। इन सवालों के जवाबात के लिए ही क्लिनिकल ट्रायल करने की इजाजत मिली। तो सबसे अहम चीज जो हमने रिपोर्ट की अपनी 2 सेफ्टी रिपोर्ट्स में, वो ये थी कि इसको लगाने से किसी को नुकसान नहीं हुआ। इन 70 पेशेंट में से सिर्फ एक ऐसा आदमी है कि जिसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ, बाकी किसी एक को भी कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। तो सबसे हौसला अफजा बात यह है कि इस इलाज से नुकसान कोई नहीं हो रहा। दूसरा हौसला अफजा बात यह है कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद रिकवरी के चांसेस सिर्फ 10% हैं पूरी दुनिया में। 90% लोग वेंटिलेटर से वापस नहीं आते, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और अगर कोई इलाज
वेंटिलेटर पे जाने से रोक रहा है, 70% को रोके या 80% पे उसकी ज़रूरत को ख़त्म कर दे, तो ये एक बहुत ही मौसर इलाज समझा जाएगा। और इसी वजह से अमेरिका में 1500 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में अक्रॉस द कंट्री अप्रूवल दे दी गई कि अब जो फिजिशियन चाहे, जिस पेशेंट को प्लाज्मा लगाना चाहे कोविड के, वो लगा सकता है, उसको क्लिनिकल ट्रायल में डालने अच्छा ठीक है, मैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ बढ़ूंगी। मुझे वन लाइनर दे दीजिएगा। ये जो 70 पेशेंट्स की आप ये जो रिकवरी स्टोरी आप मुझे बता रहे हैं, इनका ताल्लुक किस पूरे पाकिस्तान से 70 है या किसी खास प्रोविंस? चारों सूबों से है जनाब, इनका ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका प्लाज्मा कुछ तो हम लोगों ने कराची से NIBD ने भेजा, और कुछ जो लोकली जितना भी वो कर सके उन्होंने किया। तो इस वजह से अगर ये प्लाज्मा की जो कमी है ना, लोग डोनर्स जो अगर आना शुरू कर दें, अपने वॉलंटियर करना शुरू कर दें, तो ये 70 के बजाय 700 लोग होते हैं। इंशाल्लाह ताला। चलिए इस पे जरा मज़ीद बात करेंगे, डोनर्स को जगाने की कोशिश भी यहाँ पर करेंगे। जावेद सिद्दीकी साहब, सूरत हाल ये है कि खासतौर पे ईद के बाद जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जो माशाल्लाह से जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की हमारी आवाम ने कि ये एकदम से बढ़ेगा, एकदम से पीक आएगा। पीक तो शायद अभी आया या अल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह ना ही करे, जो WHO की तरफ से हमें बताया जा रहा है। लेकिन आप क्या देखते हैं आगे आने वाला वक्त जो है, जो हालात हैं, वो कितने संगीन हो सकते हैं और कितने संगीन एक्सपेक्टेड है? देखिए, जब से ये पिछले साल दिसंबर में चाइना में ये वबा वहाँ से शुरू हुई, उस वक्त से अब तक इसके बारे में मालूमात का एक समंदर सामने आ चुका है। यही जो डॉक्टर साहिबान हैं, एक्सपर्ट्स हैं पैंडेमिक के और इन एलर्जी के और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के, वो बता रहे हैं कि इसमें एहतियात ही सबसे बड़ा इलाज है। और ये कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और इसी तरह से टेस्टिंग वगैरह से आपको पता चलेगा। तो एहतियात तो सबसे बड़ा इलाज है। जो अभी तक वैक्सीन तो इसकी कोई भी इजाद नहीं, सामने नहीं आई। कोशिशें हो रही हैं, अरबों डॉलर लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर शमसी साहब अभी कह रहे हैं कि ये प्लाज्मा वाला इलाज जो है ये बड़ा इफ़ेक्टिव है। इट्स ए गुड साइन, इट्स ए पॉजिटिव साइन। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ दास्तानों और मिथ्स को सुन कर ये समझते हैं कि कोरोना वायरस है ही नहीं है। कुछ लोगों का ये उनका ख्याल है या राय है कि नहीं है जी, ये एक प्रोपेगेंडा है। और आपने सुना होगा कितनी दास्तानें चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमें बचना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। और हमारे सामने लोग मर भी रहे हैं, उनको ये कोरोना वायरस जो है इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फेक्शंस हैं, मिलियंस ऑफ पीपल। अभी तक जो आपके पास फिगर होगा उसमें कितने लाख लोग जो है वो मर चुके हैं, और 50-60 लाख लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान में अभी जो ईद पर और बड़ा गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला गया कि जी लॉकडाउन को रिलैक्स करें, जी कारोबार ख़त्म हो गया, लोग भूख से मर रहे हैं वगैरह वगैरह। जूँ ही उनको थोड़ी सी नरमी मिली और हमारे लोगों ने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, और शहरों में, बाज़ारों में, मार्केट्स में जो हुजूम था, लगता था कि किसी को जेल से निकाला गया और वो रस्से तोड़वा कर लोग पहुँच गए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और यही वो वजह है कि जो ये कहते हैं कि मई के महीने में स्पाइक हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है ये वायरस जो है, और गुज़श्ता 24 घंटों में तो बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ गए। तो हमारे लोगों को ये अब अवेयरनेस जो है ये है भी है, लेकिन इसको दिल से मान लेना चाहिए, जहनी तौर पर तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये एक वबा है और बड़ी फैक्टर। मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा जरूरी सब ये है कि आप इसको जहनी तौर पर तस्लीम करें। ये फैक्टर है। अभी इस ट्रांसमिशन के पहले से मैंने जिक्र किया मुख्तलिफ जैसे शख्सियात, चेरिया राफीदी साहब का आया, फिर तंजीला मजहर जो हमारी बड़ी प्यारी दोस्त, उनका उन्होंने बताया सोशल मीडिया के जरिए हमें बताया, व्हाट्सएप में भी, कि जी वो उनका भी पॉजिटिव है। अभी मैं ट्वीट पढ़ी थी, मारिया मेमन की, सीनियर एंकर पर्सन है, एयरवाई न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करती हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने टेस्ट कराया, वो भी पॉजिटिव आया। तो खुदा के लिए अब वो वक्त आ गया जो आपके जानने वाले भी इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इफेक्ट हो रहे हैं और उनके जो है वो इन्फेक्शन उसमें पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अवाम है कि यकीन करने को तैयार नहीं। आमिर ज़िया साहब, ऐसा क्या किया जाए
कि अवाम को इस बात पे यकीन आ जाए, कम से कम एहतियात, ये सब चीजें तो बात की बात है, पहले वो इस बात पर यकीन कर ले, इसको तस्लीम कर ले कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। अब आप देखिए कि अभी कुछ डॉक्टर साहब ने भी बात की इसके ऊपर, हमारे जो जावेद सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी कहा कि समाजी रवैये जो है, मैं उनसे आगाज करूंगा कि समाजी रवैये जिस तरह के हमारे, कि उसकी वजह से आप देखिए कि हम लोग जो है हुकूमती रिट मानने को तैयार नहीं, हम जो है कानून शिकनी में जो है हमें एक तरह का वो मिलता है कि जी अगर हम कानून को तोड़ दें और अगर हुकूमत की नसीहत पे अमल ना करें, उसके ऊपर हम लोग फख्र करते हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ा मसला हमारा ये है। दूसरा जो है उसके हिसाब से अगर हम बात करें कि जी अगर इसमें जो बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में सवाल है कि क्योंकि हमारी तरफ से मैसेजिंग जो है वो सही तरह से नहीं हो रही है। हमारे मुल्क में सियासी इख्तिलाफात इतने हैं कि अगर हम कोरोना के ऊपर भी गुफ्तगू टीवी पर हो रही होती है तो हुकूमत जिंदाबाद मुर्दाबाद की बहस में उलझ जाती है, और उसमें जो है बहुत से लोग बजाय इसके तजावीज पे बात करें वो ये बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह से अरबाब इख्तियार को अपना निशाना बनाया जाए। तो ये भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मसला हमारे लिए है कि हमारे जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो भी सही मैसेजिंग नहीं करने दे रहे। तीसरा जो इसका मेरे ख्याल में मसला है नादिया साहिबा, वो ये है कि हमारे मुल्क में रियासत की अमलदारी हमेशा से कमजोर रही है। हम जो है मिसाल वुहान की देते हैं, चीन की देते हैं, दीगर ममालिक की देते हैं, लेकिन वहां पर रियासत की रिट बहुत मजबूत है। हमारे अपने जो बरादर इस्लामी मुल्क हैं वहां पर सवाल पैदा नहीं होता कि हुकूमत को अगर हुक्म जारी कर दे, सऊदी अरब में हो गया, आपने मुत्तहिदा अरब इमारात देख लिया, कतर देख लिया, वहां पर मौलवी हो, आलिम हो, सियासतदान हो, वो बात मानते हैं हुकूमत की। हमारे यहाँ जो है हर जगह 1.5 ईंट की मस्जिद बनी हुई होती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। तो जब तक आपकी रियासत की रिट मजबूत नहीं होगी, हम चाइना की तरह की रेजिमेंटेड सोसाइटी नहीं है कि जहां पर एक हुक्म हुआ और हुकूमत के पास इस बात की कुव्वत होती है कि अपने फैसले को बुलडोज कर दे। तो हमारा जो एक फ्लॉड डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि जिसमें बहुत ज्यादा आवाजें हैं, बहुत ज्यादा शोर है, और वो मुखालफत बराए मुखालफत हम लोग किया करते हैं, वो हमारे लिए इस वबा से निपटने के लिए बहुत बड़ा कहते हैं राग का पत्थर बन गया है। अब हमें ये सोचना है कि किस तरह से लोगों को जो है इस बात पे मोबिलाइज करें। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जी सबको पता है, मेरे ख्याल में देखिए कानून तोड़ने वालों में कौन है, ईद की शॉपिंग करने कौन निकला? वो लोग निकले जो साहिब सरमत हैं, जिनकी जेब में पैसे हैं, जिनके घरों में टीवी है, जो हर वक्त ये हमारे जैसे जो प्रोग्राम पे उनकी नजर पड़ती होगी, सुनते होंगे वो ये मशवरे डॉक्टर साहिबान के, एक्सपर्ट्स के, लेकिन वो जानते बूझते भी आप देखिए कि वो ईद से डरते। हम अगर मैं बात करता हूँ बहुत सारे लोग इसी तरह मसाजिद में जाने के ऊपर, आप देखिए मना है कि जी बुजुर्ग ना जाए, एहतियात करें, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों का इसरार होता है, जबकि उलमा दुनिया भर के कह रहे हैं कि आप घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें जब तक हम अपनी तब्दील नहीं करेंगे और हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे, उस वक्त तक जनाब हम लोग इस वबा से ये जो हमारी शिकायत है हम करते रहेंगे, बार बार वही मसला आता रहेगा, लेकिन हम किसी कहते हैं आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जी अच्छा आमिर ज़िया साहब, आपने खुद कहा कि लोग हुकूमत की बात नहीं मान रहे, तो क्या ये हुकूमतों पे हमारा ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब वो भी है थोड़ा सा शेक हो जाता है कि जी पता नहीं सही कह रहे हैं नहीं कह रहे, फिर हमारे यहाँ जो है अवाम जो है अजीब अजीब बातें सुन रहे होते हैं कि कोरोना के पेशेंट ज्यादा जाहिर करने हैं, हुकूमत को पैसे मिलेंगे, डॉक्टर्स को असाइन किया गया है कि आप हर मरीज को उठा के जो है वो कोविड-19 का पेशेंट बना दें, डॉक्टर्स को उस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। ये जो नई नई थ्योरीज, नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो लोगों के जहनों में परवरिश पा रही हैं, इसकी क्या वजूहत है, इसका रीजन क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट है? दो बातें देखिए, एक जो साजिशी थ्योरी है उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे मुल्क का जो एक मैं समझता हूँ कि जो सियासत में हमारी पोलराइजेशन है वो बहुत बड़ी वजह है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जी हमेशा से पाकिस्तान में तारीखी एतबार से आप देखें वो हमारी रियासत की गवर्नमेंट की रिट बहुत कमजोर है, और हमारे यहाँ जो है आप देखें, आप कोरोना की बात करते हैं, मुझे याद है कराची में एक मरतबा हुकूमत ने इस बात का वो फैसला किया कि जी जो रिक्शा है वो साइलेंसर लगाएंगे, लेकिन रिक्शा ड्राइवर जुलूस लेकर आ गए और उन्होंने हुकूमत की बात ना मानी, और हुकूमत जो है हर पावरफुल लॉबी से बात करने पे मजबूर हो जाती है, तो हुकूमत ने कंसीड किया। तो कराची का रिक्शा आज भी बगैर साइलेंसर के माशाल्लाह चलता है। इसी तरह दुकानदारों की शटर पावर बहुत मजबूत है, हमारी हुकूमतें जो है क्योंकि कमजोर है उनसे निगोशिएट करती हैं। मौलवी हजरात तो किसी की बात सुनते ही नहीं है, उनके लिए तो मतलब उनकी हर मौलवी की अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद है, और वो भी हुकूमत की बात, साइंस की बात, एक्सपर्ट्स की बात, डॉक्टर की बात सुनने को तैयार नहीं है। और हमारी हुकूमत बदकिस्मती से कंसीड करती है, वो उनसे निगोशिएट करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। ये वक्त आ गया कि रियासत जो है, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हुकूमत की बात नहीं हो रही,
कि रियासत अपनी अथॉरिटी को बड़ी मजबूती से कायम करे। ठीक है, आप जो है कामयाब किसी भी कोई भी हमारे बिल्कुल सामने ठीक है, चैलेंज आ बिल्कुल जाए, ठीक है। आमिर ज़िया साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं इस लिहाज से कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो एनफ इज एनफ वाला टाइम होता है ना, मतलब बहुत सारी चीजें आपकी बर्दाश्त कर ली, बहुत सारी चीजें आपकी इग्नोर कर दी, बहुत सारी चीजों के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सबक हासिल करना होता है और फिर सख्त फैसले करने होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ताहिर शफी साहब, मुझे एक बात बताएं, ये तो रवैयों की यहाँ पर बात हो रही है ना, माशरती रवैयों की बात हो रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। आप मुझे बता रहे हैं डोनर्स के हवाले से कि अगर डोनर्स हमें मिल जाते हैं तो ये जो 70 पेशेंट जो रिकवर हुए हैं, ये 70 से शायद 700 भी हो सकते थे। क्या वजह है कि जब एक पेशेंट रिकवर कर जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो ये जज्बा उसके अंदर से खत्म हो जाता है कि वो कम से कम अपना प्लाज्मा, अपना ब्लड डोनेट करे, और जिस तरह से आपको एक नई जिंदगी मिली है तो एक और किसी और नई जिंदगी के लिए कंट्रीब्यूट करे। ये रवैये क्यों नहीं है हमारे यहाँ? नहीं, अब थोड़ी सी मैं इसमें तस्हीह चाह रहा हूँ कि जो लोग जिन लोगों को प्लाज्मा लगा है वो और उनके खानदान वाले, उनमें भी ये एंटीबॉडी पॉजिटिव मिल जाते हैं, वो अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। ठीक, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आगे बढ़ के नहीं आ रहे। ये वो लोग हैं जो जिनका सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आया था, उनको हुकूमत ने क्वारंटाइन कर दिया या उनको घरों पे रहने पे मजबूर कर दिया और उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी और मोबाइल भेज दी, उनको उनके आने जाने पे पाबंदी लगा दी। वो लोग शदीद रिजेंटमेंट है उनके अंदर और वो किसी सूरत में अपने आप को, उनको यकीन ही नहीं है कि उनको प्लाज्मा था, उनको किसी किस्म का कोई तकलीफ थी। वो तो कह रहे हैं कि ये हमें जबरदस्ती का हमें कैद में डाल दिया और हमें तकलीफ पहुंचाई गई है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, साथ साथ वो जिस किस्म की सोशल मीडिया पे जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, मीडिया में बैठ के जो वो खींचातानी देखते हैं, कोई आदमी आके, हर आदमी एक्सपर्ट है, कोरोना का एक्सपर्ट, सारे के सारे पीएचडीज हैं कोरोना के ऊपर हमारे माशरे में। तो मीडिया पे बैठ के खास तौर पे, और सोशल मीडिया का एक ऐसा हथियार हर एक के पास है जिसका जो दिल चाहता है उसके ऊपर बात करता है और वो कोई अफवाह कहीं से कहीं फैला देता है, जिसकी वजह से ये मसाइल जो हैं ये ऐसे हो गए हैं कि पूरे माशरे में बदएतमादी की एक फिजा है, किसी को किसी पर यकीन नहीं है, सच और झूठ की पहचान खत्म कर दी गई है। तो ये वजूहात हैं, चंद एक वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मामला। अच्छा, दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने ओन ही नहीं किया इस प्रोग्राम को, ये ओन नहीं किया कि भाई ये एक अगर इलाज है और ये पूरी दुनिया में हो रहा है और बेहतर इलाज हो रहा है, तो फेडरल गवर्नमेंट की, रियासत की रेट होनी चाहिए ना, जैसे अभी आमिर साहब ने कहा, तो रियासत की रेट इधर भी होनी चाहिए और वो उसको ओन करे, डोनर्स को मोटिवेट करे, डोनर्स के ऊपर किसी किस्म से कोई पाबंदी लगाए, कोई नोटिफिकेशन निकाले कि जो लोग ठीक होके जा रहे हैं उनको मोटिवेट करे कि आके वापस आके वो प्लाज्मा दें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं हैरान हूं डॉक्टर साहब कि तकरीबन जो हमारे यहाँ रिकवरी रेट है, जो लोग रिकवर हुए उनकी तादाद 24,000 से जायद है। अगर इन 24,000 में से 50 ना सही 25% भी लोग अगर उसमें अपना प्लाज्मा डोनेट करें तो सोचे कि हम रिकवरी रेट की तरफ मजीद कितना बढ़ जाएंगे। जी बहुत ज्यादा। ये तो हमारे पास किसी तरह से भी लोग कम नहीं है, बहुत लोग हैं जो कि रिकवर भी हो चुके हैं और जो कि प्लाज्मा देने के काबिल भी हैं, उनकी उम्रें भी ऐसी हैं कि प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और वो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में है इसमें। तो ये हुकूमत को, मतलब हमारी रियासत को इसको लेना पड़ेगा। मैं अकेला या मेरे जैसे चंद लोग ये नहीं कर सकते, पूरे के पूरे मुल्क को कवर नहीं कर सकते। ये अगर मतलब ये क्या होने वाला है समझ से बाहर नजर आ रही है सूरत हाल के। अब जो रोजाना के हिसाब से जो कुछ हो रहा है या जो आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले दिन आई गए हैं वो दिन कि जब हम पीक पे चले गए और इस पीक पे जाने की वजह से हम अजीब मसाइल के शिकार होने वाले हैं। हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम क्रैश होने वाला है इसमें। तो अल्लाह खैर करेगा, बस यही कह सकते हैं, अल्लाह खैर करेगा। जावेद सिद्दीकी साहब क्या देख रहे हैं, मतलब आपकी क्या है कि अगर खुदा से जाहिर है कि स्पाइक आया, हम पीक की तरफ जाते हैं, अमेरिका जैसे ममालिक है, यूरोपियन कंट्रीज के, वहां पे जो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम्स थे वो कोलैप्स कर गए, तो हम कहाँ खड़े हुए, क्या होने वाला है, क्या अंजाम देख रहे हैं आप आगे? इसका बड़ा ही खौफनाक अंजाम हो सकता है अगर हमने एहतियात न की, केयर न की और अवेयरनेस हमारे लोगों में न आई। हमारे यहाँ आपको पता है लिटरेसी रेट बहुत कम है और उसकी वजह से
और ये जो कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज चल रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, वैसे जो बहसें हमारे यहाँ चल रही हैं, उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जी ये हुकूमत पाकिस्तान पैसे लेने के लिए, IMF से इमदाद लेने के लिए, G20 से इमदाद लेने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये एक बड़ी खौफनाक बात है और बड़ा खौफनाक ट्रेंड है, बड़ा खौफनाक रुझान है। इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको चाहिए कि वो पॉइंट ब्लैंक लोगों को बताएं कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं। मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड ग्लोबली इस खौफनाक बीमारी से, इस वायरस से। चाइना में क्या कोई मजाक हो रहा था? या अमेरिका में जो न्यूयॉर्क में हुआ, वहाँ का गवर्नर जो है वो आंसू लेके फिर रहा था, ही वॉज इन टीयर्स कि जी मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे अस्पतालों में दवाई नहीं है, मेरे अस्पतालों में उस वक्त शुरू में वेंटिलेटर्स नहीं है और मेरे पास पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है, अमेरिका जैसे एडवांस मुल्क में। और अब भी वहाँ सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है और बड़ी तशवीशनाक है। पूरा यूरोप, इटली, स्पेन और बाकी जो फ्रांस वगैरह सारे इसकी जद में। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले 24 घंटों में कई हज़ार नया इन्फेक्शंस जो हैं वो सामने आए हैं। पाकिस्तान में भी ये इन्फेक्शंस आ रहे हैं। एक थ्योरी ये चल रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जनूबी एशिया में जी कोरोना वायरस जो है उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, म्यूटेड इफेक्ट है वगैरह वगैरह। उसके भी मल्टीपल रीजन हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एक्सपर्ट्स को ये बड़ा वाज़े तौर पर बताना चाहिए। हमारे जो हम लोग जिनका ताल्लुक मीडिया से है, हमें भी इसमें बड़ा क्लियर एक रोल प्ले करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि आप लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। आप अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कुलीग्स को इस बीमारी का शिकार कर रहे हैं अगर आप एहतियात नहीं कर रहे। अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर वो सिम्टम्स हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, क्वारंटाइन में जाएं और जो भी इलाज आपको एक्सपर्ट्स कहते हैं वो करें। और इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसमें अवेयरनेस का जो कैंपेन है वो चलाना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिशियंस जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो इस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, फिगर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ एक पीपल्स पार्टी के, मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लेना चाहती, बड़ी सीनियर शख्सियत है, वो किसी प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने शायद कहा कि पर पर्सन इतने पैसे हुकूमत को मिल रहे हैं। ये अब मुझे ये बात, मैंने किसी को ये बात कर रही थी कि खुदा के लिए आप मास्क पहन लें, तो उन्होंने मुझे ये बात कोट की कि पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत थी, वो प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने ये बात एग्जैक्टली की कि पर पर्सन जो है या पर पेशेंट कोविड-19 के हुकूमत को इतने पैसे मिल रहे इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा बयान करे। तो ये गैर संजीदा रवैये, ये इस सब पॉलिटिक्स और ये इस सब ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। अब आपको देखिए, अभी आपने जो बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि ये कोलैप्स कर जाएगा, ये मफलूज हो जाएगा। खुदा न खास्ता अगर बहुत ज़्यादा स्पाइक होती है, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको पता है हमारे अस्पतालों की क्या हालत है। एग्जैक्टली अभी हम लोग बिल्कुल करीब हैं उस वक्त के कि जब हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स होने जा रहा है। लेकिन आमिर ज़िया साहब, अगर कितनी कैपेसिटी हमारे पास, मेरा ख्याल है 15%, 20%। अभी मुझे बता रहे थे कि जी मैक्सिमम बेड जो है कितने कराची के हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने पेशेंट्स लेना बंद कर दिए हैं। इसी तरह से पूरे मुल्क में अब यही सूरत हाल है। हम कितने करीब हैं उसके कि हमारा हेल्थ सिस्टम अल्लाह ना करे लेकिन कोलैप्स कर जाए, और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या? नहीं, ये चीज तो नादिया साहिबा निविश्ते दीवार है। देखिए, अब ये डॉक्टर साहब ज्यादा तस्दीक करेंगे। जो मुझे याद है आखिरी फिगर दिया गया था कि सिंध जैसे सूबे में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि निस्बतन बेहतर मैनेज किया गया, वहां पे 200-250 वेंटिलेटर्स हैं कोविड के पेशेंट्स के लिए, जो कि कोई बड़ी तादाद नहीं है। अच्छा, हमारा जो निजाम सेहत है वो कमजोर भी है और बहुत ज्यादा, मतलब है आप उसकी जो वो है डेप्थ भी नहीं है उसमें, और जितना ज्यादा आप शहर से दूर होते जाते हैं तो वो मजीद आपको कमजोर नजर आएगा, उसकी जो पेनिट्रेशन है मजीद कमजोर होगी। तो ये चीज तो हमारे बिल्कुल सामने की है कि जो होने जा रहा है हमारे साथ। अब इसके लिए हमारे कितने मुश्किल रास्ते का इंतखाब है कि हमें अगर कोरोना के साथ रहना है और जीना है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सोल्यूशन क्या है। ये बात लोग बहुत आसानी से एक साथ पे कह देते हैं जी एक मुकम्मल तालाबंदी कर दी जाए, कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन लगा लिया जाए, जो पाकिस्तान जैसे गुंजान आबाद मुल्क में मुश्किल है।
और ऐसे मुल्क में जहाँ के गुर्बत जो है या जो निचले मुतवस्सित तबके के अफराद उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, बेशक मैं समझता हूँ कि खुशहाल लोगों के लिए तो आइसोलेशन या क्वारंटीन जो होता है तो मजा आ रहा होता है, मतलब है वो अपने घर में बैठे हुए हैं और उनके पास मतलब है वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और वर्जिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक आम आदमी उसकी जिंदगी बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। तो उसमें होना ये चाहिए कि हम एक स्मार्ट लॉकडाउन करें, उसमें हम एहतियात के साथ काम करें, हम इस तरह से अपनी मार्केट्स को खोलें कि उसमें स्टैगर करें, बिल्कुल आप चलाएं, अपनी फैक्ट्रीज भी चलाएं, लेकिन एसओपीज के तहत चलाएं। ये लेकिन कहने में बहुत आसान है, हमारी ये जो कानून शिकनी हमारी फितरत में गुट्टी में बसी हुई है, उस पर अमल कौन करेगा? हुकूमत बेहतरीन कवानीन बना दे, लेकिन क्या मुमकिन है कि हर दुकान के सामने, हर मार्केट के सामने, हर फैक्ट्री के सामने पुलिस वाले खड़े हों? नहीं हो सकता। कराची जो खुद कई मुल्कों से बड़ा है, कोई 2.25 करोड़ का शहर है, यहाँ पे इन गिनत मार्केट्स हैं, आपके ख्याल में मुमकिन है? और मैं जाके देखता हूँ, हम भी कभी कभार निकलते हैं दायरे की जरूरत की चीजें लेने के लिए, तो एसओपी का कुछ बड़े स्टोर में तो ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन बाकी तो नहीं रखा जा रहा, और वहां पर कोई किसी को परवाह नहीं है। तो बात की कि हमारे चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, चाहे हमारे वो लोग जो माशी तौर पे इतने ज्यादा खुशहाल नहीं है और जिनको तालीम की नेमत से महरूम है अपने हालात की वजह से, हम सब लोग जो है एक इज्तिमाई तौर पे मेरे ख्याल में इज्तिमाई शऊर की हमें सख्त कमी है। और कोई भी हुकूमत, अब या तो ये हो कि बहुत ही डंडा बरदार हुकूमत आ जाए और वो ये काम कर सके, लेकिन पाकिस्तान जैसे जो एक जमहूरी मुल्क है। आमिर जिया साहब, माजरत आमिर जिया साहब, ये तो हम कराची की बात करें, लाहौर में शदीद गर्मी हुई, लोग उसी तरह से नहर में कूद गए। आप मुझे ये बताएं कि उनको कोई समझाए कि भाई ये दौर है सोशल डिस्टेंसिंग, एक तरफ आपको ये सब चीजें कही जा रही है, दूसरी तरफ आप सिर्फ गर्मी के तोड़ के लिए आप वही कॉमन प्रैक्टिस जो आप साल करते आए वो फिर आपने कर दी। आपको लगता है कि अवाम के पास अवेयरनेस नहीं है या मानने को तैयार नहीं है? मैं यही कह रहा हूँ, देखिए शऊर की कमी भी है हमारे अंदर, मतलब एक वो है कि जी कानून शिकनी हुकूमत ने कह दिया हमें परवाह नहीं, हम तो अपना जियालापन दिखाएंगे, हम अपनी बहादुरी दिखाएंगे, तो वो एक हमारा रवैया। और आप देखिए शहरों की हालत है, शहरों में लोग ज्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनके पास जो है मतलब जराया अबलाग कर, अब तो देहातों में भी, लेकिन यहाँ पर ज्यादा ही लोगों को पता होता है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। आप मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कि मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे लोग वो जब वायलेट करते हैं, वो जब कहते हैं ना बड़े बड़े स्टोर्स में जाके ईद के जमाने में जो रश लगाया था, वो नादिया साहिबा किसने लगाया था? लाहौर में, कराची में, पिंडी में, वो लोग थे कि जो साहिब सरवत थे, पैसे थे उनके पास खर्च करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो है, चाहे वो रूलिंग एलीट हो, चाहे वो मुतवस्सित तबके के लोग हों, चाहे हमारे निचले के, हमें बहुत ज्यादा हमें कौमी शनाख्त की जरूरत है, समाजी जिम्मेदारी की हमें जरूरत है, हमें हुकूमत के साथ ताउन की जरूरत है। हम हुकूमत को समझते हैं कि अब तक कोई कॉलोनियल मास्टर्स हैं, और अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो कोई काबिल फख्र बात होगी, और हम पुलिस वाले की बात नहीं मानेंगे, उसको आगे दिखाएंगे। मैं कराची की सड़कों पे देखता था जब क्वारंटीन था, जब लॉकडाउन हुआ था, तो उस जमाने में हर वो बेचारे गाड़ी को रोकते थे और वो गाड़ी वाला उनसे फैलकर बात कर रहा होता था। वो पुलिस वाला किस किस को बेचारा वो जाके, आपको खुद उन पे रहम आता है कि वो एक नाका लगा के खड़े और पीछे जो है वो हर गाड़ी वाला, क्योंकि बड़ी गाड़ी है उसकी, तो पुलिस वाले से रोक से बात कर रहा है, उसको डांट डपट के बात कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, ये तो हम शहरों की बात कर रहे हैं ना, मतलब कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, लाहौर की हम बात कर रहे हैं, कोयटा की हमने बात की, हम पेशावर की बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमने देखा है कि मैंने कल भी मैं बात करी थी, जब डीसी रहीम खान को हमने टेलीफोन लाइन पर लिया था, तो वो मेरी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि मैंने भी ऑल द वे ट्रेवल किया है, बाय रोड ट्रेवल किया है सिंध से इस्लामाबाद। मैं जिन जिन रास्तों से देखा है मैंने, इवन दो मुल्तान पर किसी किस्म की कोई एसओपी तो बहुत दूर की बात है, किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, रोड साइड होटल्स खुले हुए हैं, वहां पे नाश्ते भी हो रहे हैं, फैमिली हॉल्स भी वहां पर पैक्ड हैं, सब कुछ उसी तरह से निजाम जिंदगी चल रहा है, कोई एसओपी फॉलो नहीं हो रहे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी ये डिजास्टर, ये जो तकलीफ है, ये जो वबा है, वो वहां तक उस तरह से नहीं फैली है, वरना तो हम पता नहीं किधर खड़े हुए होते। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, आपसे एक क्वेश्चन ये भी करना है कि जो हम बार बार अपने हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होने की बात करें, तो जरा लोगों को ये रियलिटी और ये हकीकत बताइए कि हम कितने करीब है उस वक्त के कि जब अल्लाह ना करे लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाए और हम कहें कि जी अब अगर पेशेंट्स हैं भी तो उनके लिए उनका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, वेंट्स अवेलेबल है ही नहीं, बेड्स अवेलेबल है ही नहीं। देखिए, वेंटिलेटर को तो भूल जाइए, वेंटिलेटर के डालने के बाद 90% लोगों ने रिकवर होना ही नहीं है। तो अगर होंगे भी, जितने ज्यादा बेड होंगे उतने ज्यादा लोग डाले जाएंगे और उतने ज्यादा लोग दूसरी दुनिया की तरफ रुख करेंगे।
तो अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि कोरोना के लिए जो मुख्तस किए हुए बेड्स हैं वो ज़्यादातर जगहों पे ऑलमोस्ट दे आर टचिंग देयर, मतलब बॉटल नेक बन गया उनका। अब जो अच्छी जगहें हैं, जो माकूल जगहें हैं, जहाँ पर जो कि मशहूर जगहें हैं कि जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं इलाज कराने के लिए, वहाँ पर अभी घंटों का इंतज़ार है और 1 दिन 2 दिन 3 दिन का इंतज़ार है दाखिले के लिए। तो मेरा ख्याल है अगर यही ट्रेंड रहा, 1 हफ्ते के बाद ये बात आ जाएगी कि एक बिस्तर आईसीयू का और 10-20 लोग उसके मांगने वाले खड़े होंगे कि हमें दे दो और हमें दे दो, और वहाँ का स्टाफ, यहाँ का डॉक्टर जो अमला है, उसके लिए ये तय करना मुश्किल होगा कि एक नौजवान 30 साल के आदमी को डालें उस केयर में लें या एक 70 साल के आदमी को लें। ये फैसला करना मुश्किल हो रहा होगा। 1 हफ्ता है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं है। और वेंटिलेटर से बचाने का हल अल्लाह ताला ने अभी दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया। प्लाज्मा इज वन पॉसिबल सोल्यूशन कि हम अपने आज से प्लाज्मा का बहुत ही मैसिव कैंपेन स्टार्ट करके प्लाज्मा आके डोनेशन लोग दें, उनकी कलेक्शन हो, कलेक्शन होने के बाद लोगों को वेंटिलेटर पे जाने से बचाने की मुहिम चले, प्लाज्मा लगा के। आप वहां पहुंचने ही ना दें उस पेशेंट को उस हालत में कि उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, और वेंटिलेटर से वापसी नहीं है, ज्यादातर में वापसी नहीं है। तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं होगा, उसके लिए अस्पताल में ही दाखिल करना पड़ेगा ताकि प्लाज्मा लगाया जा सके। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ ऑन बोर्ड होके आप लोग कोई ऐसी कैंपेन रन करें या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे ऐसी कैंपेन रन करने के लिए कि जी जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं 24,000 प्लस हैं जो कि रिकवर कर गए हैं, वो उनको मोटिवेट करें और उनको कहे कि जी आप जो है वो प्लाज्मा दें। हमारे तो लोग अभी तक ब्लड देने से उसी तरह से डर रहे होते कि जी हम पता नहीं 1 बोतल खून चला जाएगा तो हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, खाना पीना बढ़ा देते हैं, जूसेस के डब्बे खत्म कर देते हैं। तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मुरतब करने की, पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत है कि किस तरह से हर लेवल पे हर हुकूमत से मैं राब्ते में हूँ इस मामले को हल करने के लिए पिछले दो हफ्तों से, और उससे पहले भी कि भाई अब प्लाज्मा नहीं आ रहा। तो सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने एज अ पॉलिसी पूरा डिपार्टमेंट जो है हेल्थ डिपार्टमेंट उसने ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। फेडरल पे में मुझे किसी किस्म का कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, ओनरशिप ही नजर नहीं आ रही। सिंध ने तो ले ली ओनरशिप इस क्लिनिकल ट्रायल की, पैसिव इम्यूनाइजेशन की, वो कर रहे हैं, करने को तैयार हैं। वो पूरे मुल्क, पूरे सूबे में लेके जाना चाह रहे हैं कि सूबे के हर अस्पताल में जहां कोरोना का इलाज हो रहा हो वहां पर प्लाज्मा के जरिए इलाज को मुमकिन बना रहे हैं। ये आज दोपहर तक की बात है, ये चीजें वहां पे फाइनल हो गई हैं। अब केपी इज वेरी लेना उनसे, जब उनको आप हॉस्पिटल में बेड दे तो उससे तो उनको बाउंड करे कि जी अगर आप रिकवर कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो फिर आपको अपना प्लाज्मा डोनेट करके जाना होगा। ये आइसोलेशन सेंटर में करने की काम है। वो बेचारे जो आईसीयू में और शदीद बीमारी की हालत में आ रहे हैं, वो तो नहीं, और वो रिकवर होके जा रहे हैं, उनसे ज्यादा वो लोग जो 80% की तादाद है। इन 22,000 में ये वो लोग हैं जो अस्पताल में कभी दाखिल नहीं हुए, ये वो लोग हैं जो घरों में या आइसोलेशन या क्वारंटाइन किए गए हैं। इन लोगों से लेना है प्लाज्मा। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, मैं वापस आती हूँ जावेद सिद्दीकी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वो बता रहे हैं बहैसियत एक डॉक्टर एक्सपर्ट कि जी हमारे पास मैक्सिमम 1 हफ्ता है, उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा, बेड 1 होगा, पेशेंट 20 होंगे कि किसको ट्रीट किया जाए, किसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। तो डेफिनेटली उसमें से फिर वो पिक एंड चूज वाली बात हो जाएगी कि कोई यंग है, किसका सर्वाइवल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट। दूसरी बात कि ये किस तरह से मोटिवेशन लोगों के अंदर आए कि खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। आपकी जान अल्लाह ताला ने आपको बख्शी है, रही है आपके पास, तो कम से कम आप एक जरिया बने, एक कैरियर बने कि आप दूसरे की जान बचा सके, जो ब्लड प्लाज्मा डोनेट करे। क्या किया जाए इसके लिए? एक तो ये डॉक्टर साहब ने कहा कि जी ये एक इफेक्टिव इलाज है और इसको दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं आई, कोई ऐसी डेफिनेट दवाई नहीं है अभी। ये बेहतरीन इलाज है और ये एक ऑप्शन है और लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है कि आप प्लाज्मा डोनेट करें, जो लोग सेहतमंद होकर गए। क्या उसका तरीक़ाकार क्या देखिए ना, उसमें एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। वो पेशेंट्स जो रिकवर होके आ रहे हैं
उनको पेश किया जाना चाहिए मीडिया में, आगे लोगों को बताना चाहिए कि ये देखें ये शख्स जो है या ये शहरी हमारा इस मर्ज़ में मुब्तला था, ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रहा था और ये प्लाज्मा से रिकवर होके आया है और ये अपील कर रहा है कि खुदा के लिए ये प्लाज्मा डोनेट करें ताकि लोग जो हमारे वो पेशेंट्स जो वेंटिलेटर्स पे जाने वाले हैं या ज़िंदगी के आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं उनको रिकवर करवाया जाए इसके ज़रिए। तो एक तो ये तरीक़ा है। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क में लोगों को जो आम लोग हैं उनके अंदर ये डिफाइंस जो है कानून की खिलाफ वर्जी और धड़ल्ले से सड़कों पे फिरना और शॉपिंग करना, ये एक हमारा मिजाज है। दिस हैज़ टू कम टू एन एंड। अब इसके लिए मैं समझता हूँ कि कुछ सख्ती की भी ज़रूरत है। मैंने ये पढ़ा था कि कोरिया में उन्होंने ये नेट का इस्तेमाल किया, ये जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, और जो शख्स घर से निकला और उसको कहा कि आपने घर से नहीं निकलना, उसको वो देख लेते थे और उसको वार्न करते थे कि अगर आप आगे गए तो हम आपको इतना जुर्माना करेंगे और आप स्टे होम, आप अपने घर में रहें। कुछ अगर ये चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी हुकूमत को कुछ इस तरह के सख्त मेजर्स करने पड़ेंगे ताकि लोगों को ये पता चले कि इसकी एक पनिशमेंट भी है, एक सज़ा भी है, एक जज़ा भी है। जज़ा ये है कि आप सेफ़ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, लेकिन सज़ा भी होनी चाहिए। ये भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ग्लेयरिंग किस्म की खुली डुल्ली वायलेशन कर रहा है इन SOPs की, उसके खिलाफ कोई तो एक्शन जरूर लेना चाहिए। ठीक है आमिर ज़िया साहब, अब 1 जून को एक दफा फिर बैठक होगी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास बुला लिया गया है, तमाम सूबे के वज़ीर आला भी उसमें मौजूद होंगे और एक दफा फिर फैसले लिए जाएंगे कि आया के लॉकडाउन में जो नरमी है उसको बरकरार रखा जाए या लॉकडाउन में मजीद सख्ती लाई जाए। व्हाट योर रिकमेंडेशन सर? आमिर ज़िया साहब, अच्छा आमिर ज़िया साहब से हम एक दफा फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर यही सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछूं तो बहैसियत एक डॉक्टर क्या आप रिकमेंडेशंस आपकी होंगी? लॉकडाउन में सख्ती, मजीद सख्ती, शदीद सख्ती? बहुत ही ये सवाल जो है उसका जवाब तो बहुत आसान है, लेकिन अल्फाज का चुनाव मेरे लिए मुश्किल होगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, क्या हमने गंदम की फसल बोई थी तो अब गंदम की फसल काटने का वक्त आ गया है। गंदम ही कटेगी, उसमें से आम नहीं निकलेंगे उस फसल में से। तो जो कुछ हमने लॉकडाउन के साथ मजाक किया है पिछले 2.5 महीनों में और उसके बाद खोल दिया है, तो अब हम लॉकडाउन दोबारा से सख्त कर दें, नरम कर दें, बिल्कुल खोल दें, ये सिर्फ अब जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज ओनली। कि अगर बिल्कुल बंद कर देंगे, बहुत सख्ती का लॉकडाउन कर देंगे, कर्फ्यू लगा देंगे, तो शायद पीक जो है वो 2 दिन 4 दिन के बाद आएगी। इसको ऐसे ही चलते रहने देंगे जैसे इस वक्त चल रहा है, तो ये 4 दिन पहले हो जाएगी। ये तो जो कुछ आना है, वी हैव टू सी क्या आना है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने साथ खुद जुल्म किया है वैसे इत्तेफाक। और अच्छा, जब हम 12 पीक की बात करते हैं कि वो पीक आना है, उस पीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कल मैं पढ़ रही थी WHO की जो वार्निंग थी कि जुलाई तक 200,000 प्लस हो जाएंगे पाकिस्तान में केसेस। आप किस तरह देख रहे हैं? इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। जून का ये आप ही के प्रोग्राम में बैठ के मेरी और आपकी बात हो रही थी, तो हम एंड ऑफ मई का ये था कि पीक विल स्टार्ट टू गो अप केसेस। जून के महीने में ये बिल्कुल पूरा पीक रहेगा, जुलाई में जाके शायद प्लेटू हो या नीचे आने शुरू हो केसेस, इफ वी आर लकी। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। और हम तो वही बात है, टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम 30,000 टेस्ट रोजाना करें, इस वक्त 25% तक पहुंच गया है हमारा पॉजिटिविटी रेट पिछले 1 हफ्ते के दौरान। तो ये कौन चीज सुन रहे हैं ना, हर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, हर्ड इम्यूनिटी 60% पे आएगी और ये इतने चंद महीनों में नहीं आती, वो सालों का एक पूरा प्रोसेस है, उसका सालों लगते हैं उसमें। तो हर्ड इम्यूनिटी अगर इस तरह से लाने की कोशिश की तो फिर जो अमवात हैं वो उसी तरीके से होती हैं जैसे अमेरिका में हो रही है, इससे भी ज्यादा होती है। तो ये हर्ड इम्यूनिटी तो ये तो इंतहाई डेंजरस सिचुएशन है इस वक्त। अगर हमने वो करने की या सोचने की भी कोशिश की, बहुत ही परेशान कुन हालात हो जाएंगे उसमें। तो अब जो बहरहाल अब जो कुछ कर चुके हैं ये माशरे में पूरी तरह फैल चुका है। अब मैं आपको आज की ताज़ा तरीन बात बताऊं, आज ही एक हॉस्पिटल में करीब करीब
98 लोगों का एंटीबॉडी चेक की गई कि उनको कोरोना कभी हुआ था या नहीं हुआ था। उनको कोरोना की कोई कंप्लेंट कभी थी नहीं, पीसीआर कभी पॉजिटिव आया ही नहीं था उनका। 98 में से 17 अफराद जो है उसमें आईजीजी एंटीबॉडी बनी हुई है उनकी, जिसका मतलब ये है कि इस 1 महीने 2 महीने के दरमियान उनको कोरोना लगा भी, उनका डायग्नोसिस भी नहीं हुआ, इसलिए कि कोई सिम्टम ही नहीं थे उनको। और वो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये बात, अगरचे नंबर थोड़े हैं लेकिन अगर ये बात पूरे माशरे पे अप्लाई कर दें आप, तो 17% एज ऑफ टुडे 17% पॉपुलेशन आपकी वो कोरोना से एक्सपोज ऑलरेडी हो चुकी है। वेल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताहिर शमसी साहब और जावेद सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। मैं जब हम पढ़ रहे होते हैं एक अलग बात है, सुन रहे होते हैं अलग बात है, लेकिन अगर किसी मेडिकल एक्सपर्ट को बैठकर हमें ये कहे कि मैक्सिमम आपके पास 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में सिचुएशन वो हो सकती है जब आपका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आप हॉस्पिटल के बाहर पेशेंट्स लाइन लगा के, अल्लाह ना करे मगर खड़े होंगे, और उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपकी एज पर, आपकी कंडीशन पर, कि आपको वो बेड मिलता है या नहीं मिलता है, और आप एक वेटिंग की एक लामहदूद जो है वो टाइम होगा कि जिसमें आप रिकवर करते हैं, रिकवर नहीं करते, आपका ट्रीटमेंट होता है या आपका ट्रीटमेंट नहीं होता। मैक्सिमम 1 हफ्ता। दूसरी बात अलार्मिंग जो उन्होंने की कि वो जो हम बार बार पीक की बात करते हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं। और जो WHO ने कहा कि जुलाई में 200,000 पेशेंट्स पॉजिटिव पाकिस्तान में हो सकते हैं, ये फिगर और करीब इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। लिहाजा लोगों को एहतियात का कहे जा रहे हैं, कहते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम कम से कम इसको पूरा करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और अपील जिसमें आज एक इजाफा हो गया, वो ये कि वो कोविड-19 पेशेंट जो रिकवर कर गए, 24,000 प्लस उनका नंबर है, 24,000 में से आप 2,000, 4,000, 6,000, 10,000 भी निकाल दें तो खुदारा प्लाज्मा डोनेट कीजिए, और एक जिसको कहना चाहिए जिम्मेदार शहरी का होने का, एक इंसान होने का, एक मुसलमान होने का सबूत दीजिए। कम से कम इतना कीजिए कि आप, क्या अल्लाह ताला ने आपकी जान को महफूज रखा है, तो आप किसी और की जान बचाने का जरिया बने। इसी तरह इसी नोट के साथ इस स्पेशल ट्रांसमिशन से नाते मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।